नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं आज अचलगढ़ की पहाड़ी सिरोही के अंदर। ये गुरु शिखर से नीचे पड़ता है, थोड़ा सा नीचे है, और नक्की झील यानी कि माउंट आबू से दोनों के मध्य में पड़ता है अचलगढ़। और यहाँ पर अचलगढ़ विशाल का एक बड़ा सा फोर्ट है जो हम आगे के पार्ट में दिखाएंगे आपको। और ये जो 3 पत्थर के जो भैंसे हैं, इसके बारे में कुछ ऐसा इतिहास है कि यहाँ पर किसी प्रकार का धार्मिक है वो अनुष्ठान हो रहा था, जिसमें विघ्न डाल रहे थे कि कोई लोग, यानी कि अर्थात राक्षस। बताते हैं अलग अलग इतिहासकार अलग अलग प्रकार की जो बातें बताते हैं, लेकिन शुद्ध सत्य एकदम इतिहास क्या है उसके बारे में उल्लेख नहीं है। तो किसी शासक ने यहाँ पर किसी शासक को उन जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों द्वारा कहा गया कि हमारे धार्मिक अनुष्ठान करते समय विघ्न डाल रहे हैं, तो उस शासक ने वहाँ पर पहाड़ी पर, सामने की पहाड़ी पे बैठ करके बाण होता है ना, तीर धनुर की मदद से इन तीनों भैंसों को एक साथ में, देख लो, मार दिया था। तीनों को एक साथ में छेद दिख रहा है। कहा जाता है कि यहाँ पर शासक ने वो बाण चलाया था। वास्तविक इतिहास क्या है इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका ये बाद में तो पत्थर की मूर्तियां लगाई गई है। वास्तविक इतिहास देखने से ये पता चलता है। और जो पीछे वाली ये एक प्रकार की छोटी सी क्रेटर झील है, और इसके अंदर है वो ऐसा लगता है जैसे कि मैदान है और अंदर घास है, लेकिन वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पानी है और पानी के ऊपर एक फफूंद जैसी घास है, जो लगता नहीं है, वाकई में हाथ लगा दे तो ही पता चलता है। और अगले पार्ट में हम दिखाएंगे अचलगढ़ का फोर्ट। चलते हैं इसी रास्ते से अचलगढ़ फोर्ट की ओर। तब तक मैं अपने वीडियो को थोड़ी देर के लिए विराम करता हूँ। इस साइड से ये भैंसे इस प्रकार से दिखते हैं कुछ, और जो मैंने पहाड़ी का बोला था वो पहाड़ी थी, ये इस साइड वाली पहाड़ी थी, ये ऊपर दिख रही होगी शायद आपको। इस पहाड़ी से कहा जाता है कि वो बाण है वो चलाया गया था। अब चलते हैं अपन अचलगढ़ की ओर। अचलगढ़ का किला देख लेते हैं अभी। और ये क्रेटर झील है, इसके अंदर ये घास बहुत अच्छी लग रही है। इस सामने की पहाड़ी पर जो दिख रहा है यही अचलगढ़ फोर्ट है। ये परमार शासकों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसको वास्तविक जो नवीन रूप जो दिया गया था वो महाराणा कुंभा के द्वारा दिया गया था। 1452 के अंदर ये दुर्ग है वो बनकर वापस पुनर्निर्माण, यानी कि महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। जो गुहिलोत शासक था, मेवाड़ का शासक था, उसने यहाँ पर ये दुर्ग का निर्माण वापस पुनर्रूप से करवाया था। वाकई में ये परमारों द्वारा निर्मित दुर्ग था। अभी मैं अंदर का नज़ारा इसमें दिखा देता हूँ आपको। अब मैं पहुँच चुका हूँ अचलगढ़ की इस पहाड़ी पर। अचलगढ़ की पहाड़ी पे ही ये दुर्ग बनाया गया है। अचलगढ़ की पहाड़ी, ये चोटी जो है 1380 मीटर ऊपर है, 1380 मीटर, और इसी पे बना हुआ है ये किला। जो सामने की पहाड़ी पर वो दिख रहा है ये मंदिर है, ये कांतिनाथ ऋषभदेव जैन मंदिर है। और यहाँ पे एक अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। और इस पहाड़ी को इस वजह से ही अचलगढ़ पहाड़ी कहते हैं। बाकी है जो ये दुर्ग है, जो अंदर का दृश्य में दिखा देता। वैसे तो अभी खंडर की अवस्था में विद्यमान है ये दुर्ग। ये अचलगढ़ वर्तमान की खंडर अवस्था में, और यह है यहाँ का प्रवेश द्वार। बहुत ही भव्य प्रकार का ये दुर्ग था, लेकिन वर्तमान में जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में अवस्थित है। ये इस अचलगढ़ के अंदर पहले का कुछ रूमनुमा, यानी कि महल का प्रकार था, एक प्रकार का रूम था, जो वर्तमान में खंडर के रूप में है। और नीचे इसमें गुफाएं भी स्थित है। ये जो दिख रही है ये गुफा है, एक ये गुफा है और दूसरे वाली एक ये गुफा है। ये दोनों गुफा हैं, और ये सीक्रेट रास्ते हैं जो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये दुर्ग के ऊपर का भाग है, ऊपर का छोटा सा एक भवन है, जहाँ पर से वो द्वारपाल है, वो यहाँ पर निगरानी रखने के काम करते थे। उस समय जब परमार वंश यहाँ पर शासन करता था, उस समय की ये बात है। लेकिन जब गुहिलोत ने यहाँ पर पुनर्निर्माण करवाया, तब यहाँ पर कोई रहता नहीं था वास्तविक तौर पे। लेकिन हाँ, कुछ जो राजाओं के करीबी होते थे, जैसे द्वारपाल वगैरह, यानी कि सेना कुछ टुकड़ी यहाँ पर है वो उस समय रहती थी। ये इसी दुर्ग का दूसरा जो रूम है, अर्थात महल है, मैं अंदर से दिखा देता हूँ। बिल्कुल खंडर है और ऊपर पत्थरों से
पत्थरों से छत बनाई गई थी जो वर्तमान में टूट चुकी है। और ये लोहे है, ये लोहे का ये बड़ा सा बिंब बना रखा है बीच में। और ये सीक्रेट रास्ता है यहाँ से जो दूसरे रूम में ये जाता था। एक से दूसरे रूम में जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। और नीचे जो है वो सुरंग है, कभी भी आपात स्थिति में है वो ये शासक की जो सेना या करीबी जो लोग थे यहाँ से निकल सकते थे उस समय। वर्तमान में तो इस दुर्ग के अंदर इतनी भयानक डर लगता है कुछ कुछ भयानक आवाज़ें भी आती है। और ये झाड़ियों से एकदम घिर चुका है, बहुत कंटीली झाड़ियाँ एवं बीच में डरावनी एक जगह की भांति लगता है वर्तमान में। तो जिस प्रकार से अलवर का जो भानगढ़ किला लगता है वैसा कुछ लगता है। इस दुर्ग का निर्माण तो वैसे 8वीं सदी में समथिंग हो गया था परमारों द्वारा, लेकिन पुनर्निर्माण जो है कुंभा द्वारा 1452 ईस्वी में करवाया गया था। बाहर का कुछ और भी दृश्य हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। अब मैं इस दुर्ग से बाहर निकल रहा हूँ, ये दुर्ग से बाहर आ गया। ये द्वार था, दुर्ग का प्रमुख द्वार है। इस पर कुछ निर्माण छोटा मोटा किया हुआ है, लेकिन बस वर्तमान में खंडर ही विद्यमान है, बाकी में उसका कुछ रूप शामिल है। और कुछ इस साइड में इसके दुर्ग के सामने जो कुछ रूम बन रखे हैं ये बड़ा ये भी दिखा देते, लेकिन सभी है वो खंडर अवस्था में अवस्थित है। सारे जो भी खंडर के रूप में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। समय के अनुसार इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, इसमें प्रकृति का विकोप है और झाड़ियाँ जिसमें यहाँ पर अवस्थित है वर्तमान में। ये पूरा आंगन वगैरह होता था उस समय का, बहुत अच्छा विशाल का। उस समय की स्थिति बहुत अच्छी रही होगी मेरे ख्याल से। और ऊपर भी कुछ मुझे दिखा है, साइड में दिखा दूं आपको, मैं जाता हूँ ऊपर। ये छोटी मोटी गुफा है जिसमें वो सैनिक लोग रहते होंगे उस समय। ये ऊपर का भाग है और एक रूम यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा रूम बन रखा है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है ऊपर। ये ऊपर का भाग है। ऊपर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर हरी भरी वादियाँ हैं बहुत अच्छी सी।